मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, हर व्यक्ति अपने बारे में, भविष्य के बारे में जानने का प्रयास करता है। हमारा बचपन कैसे था, वर्तमान समय कैसे है, आगे का जो शेष जीवन है वो कैसा होगा। तो हर व्यक्ति जानने का प्रयास करता है कि जीवन में कितनी समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, धन होगा नहीं होगा, आदि आदि बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर आज मैं किसी राशि को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ। छोटी छोटी सी जानकारियाँ हमारे ही जन्म कुंडली में छिपी हुई हैं और अनभिज्ञता के कारण हम उस अवसर को खो देते हैं। जिस अवसर पर हमें लाभ प्राप्त होना चाहिए उस अवसर को हम खो देते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि भाग्य में जो होगा वही होगा। तो भाग्य में परमात्मा ने लिख दिया है, जिसको कुंडली के आधार पर अध्ययन किया जाता है। पर कोई भी चीज़ उपलब्ध जब होती है तो वो फ्री में नहीं होती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो योग तो बन जाते हैं, संजोग बन जाते हैं, लेकिन अनभिज्ञता के कारण हम उसका लाभ नहीं ले पाते और भाग्य को कोसते रहते हैं। तो शायद उचित नहीं है और हर आदमी को अपने विषय में जानने के लिए पूर्ण स्वतंत्र रूप से उस जाना जा सकता है। जन्म कुंडली में अनेक प्रकार के अशुभ योगों का निर्माण होता है, तो वहीं पर विशेष प्रकार के शुभ योगों का भी निर्माण होता है। कुछ ग्रह हमारी योग कारक होते हैं तो कुछ मारक होते हैं। तो केंद्र का भाव है, त्रिकोण का भाव है, 6, 8, 12 अशुभ भाव है। इन्हीं 12 भावों में ग्रहों का खेल होता है और अच्छे अच्छे योग भी निर्मित होते हैं। किसी किसी की जन्म कुंडली में 2, 3, 4 अच्छे योगों का निर्माण हो जाता है। पर जब उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है तभी वो अपना अच्छा परिणाम देने में सक्षम होते हैं। दूसरी बात कि शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, किसी भी ग्रह की जो महादशा, अंतरदशा चलती है उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण जानकारी का तात्पर्य है कि उस ग्रह की डिग्री कितनी है, कितने अंश बल पर है वो। कि जैसे 0 से लेकर के 6 डिग्री तक यदि कोई ग्रह है तो 25% शुभ या अशुभ परिणाम देगा। 6 से लेकर के 12 तक है तो 50% शुभ या अशुभ परिणाम देगा। और 12 से 18 डिग्री का है तो 100% शुभ या अशुभ परिणाम देगा। 18 से 24 50 और 24 से 30 तक 25%। और शुरू में 1, 2, 3 डिग्री है या अंत में 28, 29, 30 डिग्री है तो वो ग्रह निर्बल हो जाता है, मृत अवस्था में हो जाता है, कमज़ोर अवस्था में हो जाता है। वो किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ फल देने में समर्थ नहीं होता है। इस बात की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात कि वो ग्रह किस भाव में बैठा है, शुभ ग्रह में है या शुभ भाव में है या अशुभ भाव में है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। किसी शुभ ग्रह से वो दृष्ट है या नहीं है, या अशुभ ग्रह से दृष्ट है, इसकी जानकारी होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो भी देखा जाता है इन सब बातों का अध्ययन करना चाहिए और व्यक्ति को पता भी होना चाहिए। आज मैं यहाँ पर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाला, सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला, सुख, वैभव, श्री संपदा, यश, कीर्ति सब कुछ देने वाला योग जो होता है, आप अपनी जन्म कुंडली भी उठा करके देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में क्या ऐसा योग बना हुआ है या वो समय व्यतीत हो गया है उस ग्रह का महादशा, अंतरदशा के रूप में, या आने वाला है।
आने वाला है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। यदि सब कुछ सही है, अच्छे भाव में है, शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, अंश वाइज डिग्री वाइज बली है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर सामान्य सी थोड़ी छोटी छोटी पूजा करके हम उसे और ज़्यादा अनुकूल बना सकते हैं। पर यदि खराब है तो उसके लिए क्या किया जाता है। तो जन्म कुंडली में तो हम योग देखते हैं, फिर नवमांश कुंडली में देखते हैं, फिर अष्टकवर सारणी में देखते हैं, भिन्नाष्टक सारणी में देखते हैं। तो हमें समय के कीमत को पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, और समय समय पर हमें अपने कुंडली का अध्ययन करते रहना चाहिए या करवाते रहना चाहिए। और जब समय आता है तो उसके पहले से हमें तैयार होना चाहिए कि हमें करना क्या है। दोनों स्थितियाँ होती हैं। अशुभ ग्रह भी अपना अशुभ फल देने के लिए उनकी महादशा अंतर्दशा चलती है, और शुभ ग्रहों की दशा महादशा अंतर्दशा जो चलती है अच्छे परिणाम देने के लिए, शुभ परिणाम देने के लिए होता है। आज मैं राशि परिवर्तन की बात करूंगा। जन्म कुंडली में राशि परिवर्तन जब होता है तो ये 1, 2, 3 अच्छे परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहां पर मैं राशि परिवर्तन की बात करूंगा। आज ये मीन लग्न की कुंडली है। यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो मीन राशि के जातक है तो वो अलग विषय हो जाता है, वो चंद्र राशि है। पर यहां लग्न की मैं बात कर रहा हूं। तो मीन लग्न में तो बहुत लोगों का जन्म हुआ होगा। एक राशि में लगभग 65-66 करोड़ लोग आते हैं पूरी दुनिया में। अब 65-66 करोड़ लोगों में मीन लग्न तो बहुत लोगों का होगा। 12 लग्न है तो मीन लग्न तो बहुत लोगों का होगा। और पर यहां पर होता क्या है कि चंद्रमा जो है जिस राशि में बैठ जाता है, जैसे ये मेष राशि है, मिथुन राशि है, कन्या, धनु, कुंभ, मकर, ये जो भी है, जहां चंद्रमा बैठ जाएगा तो मीन लग्न के जातकों की कुंडली तो मीन लग्न की हो गई और राशि उनकी अलग हो गई। तो यहां राशि की बात मैं नहीं कर रहा हूं। राशि चंद्र राशि होती है जिसके गोचर के आधार पर विश्लेषण होते रहता है। पर यह मीन लग्न जो स्थायी कुंडली है, और लग्न कुंडली के अनुसार जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलती है उस ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में स्थायी रूप से पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक एक ग्रह के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अशुभ ग्रह है तो उसकी शांति के लिए क्या करना है, और शुभ ग्रह है तो उसके लिए क्या करना है। ये छोटी छोटी सी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं तो आपसे यही कहूँगा, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, कि ऐसी जानकारी कम प्राप्त हो पाती है। होती है, एक से एक हमारे विद्वान साथी हैं जिनके पास बहुत सा ज्ञान है। मैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके पास आता हूं। तो यहां पर मीन लग्न की कुंडली है, अर्थात मीन लग्न के जो स्वामी हैं वो गुरु बृहस्पति हो गए, देवताओं के गुरु। तो यहां पर मान लीजिए गुरु की राशि है ये, और ये जो है कन्या राशि है। अब मीन लग्न में मान लीजिए गुरु यहीं पर बैठे हैं और यहां पर बुध बैठे हैं। तो ये हो गया, एक तो ये अपनी राशि में आ गए। आगे मैं बात करूंगा, ये 12 लग्न की कुंडली होती है तो कोई भी, ये केंद्र का भाव है, 1, 4, 7, 10, ये केंद्र का भाव है। तो पहले हम केंद्र को देखते हैं कि केंद्र में राशि परिवर्तन कैसे होता है। तो केंद्र में राशि परिवर्तन देखते हैं तो यहाँ पर गुरु बैठे हुए मान लीजिए मीन लग्न में, और ये उठ करके कन्या राशि में बैठ जाए। मीन लग्न वाले कन्या राशि में बैठ जाए, और यहाँ ये उठ करके इस राशि में बैठ जाए, मीन राशि में। तो गुरु जो है कन्या राशि में बैठ गए, और कन्या राशि स्वामी बुध देव जो हैं वो मीन राशि में बैठ गए। तो ये हो गया राशि परिवर्तन। अब होता क्या है, राशि परिवर्तन से लाभ क्या होता है कि राशि परिवर्तन गुरु जो कन्या राशि है उसके घर को खराब नहीं करेंगे, बल देंगे, अच्छा बल देंगे, शुभ परिणाम देंगे। और बुध जो है गुरु के भाव को अच्छा बल देंगे,
प्रथम भाव को। तो ये आपस में जब राशि परिवर्तन होता है तो ये बहुत ही सुंदर योग बन जाता है। सुख वैभव श्री संपदा यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त होने वाला योग बन जाता है। इसे कहते हैं राशि परिवर्तन। अलग अलग कुंडली में अलग अलग राशियां होती हैं। यहाँ एक है तो वृषभ में 2 आएगी, तो ये केंद्र का भाव है। अब यहीं पर ये मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी जो है बुधदेव अगर धनु राशि में बैठ जाते हैं, गुरु की राशि में, और गुरु इनकी राशि यहाँ बैठ जाते हैं मिथुन राशि में, तो भी यही योग बन जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर भी बुध यहाँ से उठ करके यहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि ये केंद्र का भाव है। तो केंद्र के भाव में जब राशि परिवर्तन होता है तो बहुत शुभ माना जाता है। एक राशि परिवर्तन तो इस टाइप से होता है। आपकी अपनी कुंडली में देखिए किस लग्न की कुंडली है, और 4 भाव में आपस में राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा है किसी ग्रहों का। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये शुभ योग बन गया। राशि परिवर्तन योग शुभ योग बन गया, सब कुछ देने वाला योग बन गया। अब यहाँ पर प्रथम भाव से संबंधित जो भाव फल होता है वो प्राप्त होगा, और सप्तम भाव से संबंधित जो फल प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त होगा। ये तो केंद्र की बात हो गई। और सबसे ज्यादा शुभ होता है केंद्र और त्रिकोण का राशि परिवर्तन। तो ये जैसे मान लीजिए मिथुन राशि है, इसके स्वामी बुधदेव हैं, और त्रिकोण ये आ गए चंद्रमा। ये त्रिकोण है, 5वां भाव है, त्रिकोण का भाव है। 1, 5 और 9 ये 3 भाव जो है त्रिकोण के भाव हैं। पहला भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। अब ये चंद्रदेव जो हैं यहां पर बैठ जाएं प्रथम भाव में, यहां पर बैठ जाएं चतुर्थ भाव में। अब बुधदेव जो है यहां पर बैठ जाएं कर्क राशि में। तो ये राशि परिवर्तन हो गया। तो ये केंद्र का 1, 4, 7 का भाव हो गया, और ये त्रिकोण का भाव हो गया। तो ये राशि परिवर्तन भी अच्छा आ जाता है। ऐसे इसी प्रकार 9वां भाव जो है, इन 4 भावों के राशि स्वामी जो हैं 9वां भाव में बैठ जाएं। ये इन 4 भावों के स्वामी 5म भाव में बैठ जाएं, और ये 5म भाव के स्वामी 4 भाव में किसी भी राशि में जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपस में वहां बैठ जाएं। तो ये केंद्र और त्रिकोण का राशि परिवर्तन हो गया। ये स्थिति आ गई। अब यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी 6, 8 और 12 ये अशुभ भाव माने जाते हैं। तो 6, 8, 12 में जब केंद्र या त्रिकोण के स्वामी राशि परिवर्तन करते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता, ये अशुभता हो जाती है। राशि परिवर्तन तो हो गया, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। अब यहीं पर 6, 8 और 12 ये 3 भाव के स्वामी जो हैं, राशियां जो हैं, आपस में अगर राशि परिवर्तन करती हैं तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। होता है, जन्म कुंडली में होता है, पर यहीं पर 6, 8, 12 के स्वामी अपनी राशि में इन तीनों भावों में कहीं भी अगर विराजमान हो जाते हैं तो विपरीत राजयोग बन जाता है। दोनों चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि राशि परिवर्तन तो हो रहा है, किस भाव से किस राशि के साथ हो रहा है। मुख्य रूप से भाव देखें आप कि केंद्र के भाव में केंद्र से केंद्रिक राशि का हो रहा है या केंद्र त्रिकोण का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब प्रश्न यही उठता है कि राशि परिवर्तन तो योग तो बन गया, अब उन ग्रहों की स्थिति क्या है हमारी जन्म कुंडली में, तो उनका अंश बल देख लीजिए। और किसी ग्रह से वहां कोई पीड़ित तो नहीं हो रहा, वो ग्रह शुभ ग्रह जो अच्छे परिणाम दे रहा है। कि छोटी छोटी सी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। ये राशि परिवर्तन योग जो है सब कुछ देने वाला योग होता है। और मैं ये कहूँ कि जिनका जन्म मीन लग्न में हुआ है और मीन लग्न में जो राशि परिवर्तन है जिनकी कुंडली में, वो बड़े ही भाग्यशाली हैं। अगर उन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा निकल गई है तो फिर से अंतर्दशा किसी न किसी ग्रह की महादशा में अंतर्दशा आएगा, उसके लिए आदमी को कुछ न कुछ कर लेना चाहिए। ठीक ये उसी प्रकार से है कि एक जैसे कहते हैं राजयोग, तो राजयोग का मतलब ये नहीं होता है कि वो राजा बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजयोग का मतलब है
कि अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, ज़मीन, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, सामाजिक प्रतिष्ठा, बहुत सी चीज़ें जो हमें सुख प्रदान करती हैं, वैभव प्रदान करती हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं, ये होता है राजयोग। तो सिर्फ इस बात को लेकर के कि राजयोग माने हम विधायक बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। राजयोग का मतलब आपके पास सब कुछ है, आप राजा की तरह आपका जीवन चल रहा है, सभी प्रकार की भौतिकता से भरा हुआ जीवन, सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन आपके पास है, ये राजयोग है। और ये राजयोग जिसकी कुंडली में बनता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होता है। अब मित्रों, हमेशा की तरह मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो लोग फ़ोन करते हैं, आप फ़ोन कीजिए, आपका स्वागत है, सम्मान है, लेकिन फ़ोन में सिर्फ आवश्यक बातें करें और आपकी जो समस्याएं हैं तो कृपया उन्हें आप गोपनीय रखें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली देखने के पश्चात मैं जब पूरी कुंडली का अध्ययन कर लूँगा, आपसे मैं स्वयं बात करूँगा और बात करने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और उसमें भी यदि कोई शेष रह जाता है, कोई प्रश्न शेष रह जाता है, तो फिर अंत में मैं आपसे पूछता भी हूँ कि आपको कोई से प्रश्न अगर शेष हो तो बताइए। तो कहीं कोई समस्या नहीं है, पर गोपनीय रखेंगे तो अच्छा होता है। कुंडली देखने में मुझे और आनंद आता है और अच्छे से देख पाता हूँ। दूसरी बात, ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ये पुण्य का काम है। कमेंट्स में जय बजरंगबली, जय गुरुदेव, बजरंगबली गुरुदेव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।